नमस्कार, मैं हूँ मुरारी साहू और बिना पानी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको उस रहस्य के बारे में बताएंगे जिसको आप कभी सुने नहीं होंगे, तथा जब आप इस रहस्य को जानेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। तो चलिए, इन रहस्यों को जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस तरह के रहस्य जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला रहस्य के बारे में। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए रॉकेट को 7 माइल्स प्रति सेकेंड अर्थात 11.265 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से जाना पड़ता है। इस वेग को पृथ्वी का पलायन वेग अर्थात एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु को 11.265 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पृथ्वी से छोड़ा जाता है तो वह वस्तु पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा। अगर पृथ्वी से चलें तो सूरज के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से निकलने के लिए एस्केप वेलोसिटी 42.1 किलोमीटर प्रति सेकंड है। उसी प्रकार चंद्रमा से चंद्रमा का पलायन वेग 1.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है तथा चंद्रमा से चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चलिए, अब हम आपको एस्केप वेलोसिटी के बारे में डिटेल से बताते हैं तथा उसका फॉर्मूला क्या होगा जिससे आप किसी भी वस्तु का एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार होता है। लेकिन जब किसी वस्तु को आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या उससे ज़्यादा स्पीड से फेंकते हैं तो वो सीधा अंतरिक्ष या दूसरे ग्रह में चला जाता है। इसे ही पृथ्वी का पलायन वेग कहा जाता है। इसका सूत्र है v यानी एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू √2gm/r। v क्या है? पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी। g इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इक्वल टू द्रव्यमान और r आरंभिक स्थान से केंद्रीय बिंदु की दूरी है। दूसरा, स्पेन के राष्ट्रगीत में एक भी शब्द नहीं है। तो चलिए, हम आपको कुछ देशों के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के इतिहास के बारे में बताते हैं जिससे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला शुरू करते हैं भारत से। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उन्होंने इसकी रचना साल 1882 में संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में किया। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। इस गीत को गाने में 65 सेकंड लगते हैं। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। अभी हम आपको राष्ट्रगान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें कुछ रहस्य छिपी हुई है तथा देशभक्त के नाते हर भारतीयों को जानना जरूरी है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन है तथा इसकी रचयिता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसे गीतांजलि काव्य ग्रंथ से लिया गया है। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। इसे गाने में 52 सेकंड समय लगता है। टैगोर की दूसरी कविता अमार सोनार बांग्ला को आज भी बांग्लादेश में राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है। दूसरा, ब्रिटेन। सबसे पुराना राष्ट्रगान गॉड सेव द क्वीन है जिसे 1825 में राष्ट्रगान के रूप में वर्णित किया गया था। तीसरा, जापान। इस देश का राष्ट्रगान कीमा गा यो काफ़ी पुराना है। इसके लेखक का नाम अभी भी लोगों को नहीं मालूम। ऐसा माना जाता है कि इसे 794 से 1885 के दौरान लिखा गया था। चौथा, युगांडा। दुनिया का सबसे छोटा राष्ट्रगान युगांडा है। हालांकि अवधि बढ़ाने के लिए इसे अक्सर 2 बार बजा दिया जाता है। पांचवा, साउथ अफ्रीका। इस देश का राष्ट्रगान का रोचक बात यह है
कि इसमें भाषाओं का इस्तेमाल किया 5 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। छठा, साइप्रस, इस देश के पास अपना राष्ट्रगान नहीं है। यो ग्रीस और तुर्की के राष्ट्रगान का उपयोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से करता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आपको 100 अंतरिक्ष के बारे में रोचक तथ्य के बारे में बताने जा रहे हैं। कुल 100 आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारे सौरमंडल में बुध व शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। यदि कोई तारा ब्लैक होल के काफ़ी पास से होकर गुजरता है तो वो बिखर जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ज़्यादातर लोग हमेशा सोचते हैं कि सबसे गर्म ग्रह बुध होगा क्योंकि यह सूर्य के ज़्यादा नज़दीक है, जबकि ऐसा नहीं है। शुक्र के वायुमंडल में कई प्रकार के गैसें पाई जाती है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनती है, अतः शुक्र अधिक गर्म है। हमारे सौरमंडल 4.6 बिलियन वर्ष पुराना है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह 5000 मिलियन वर्ष और अस्तित्व में रहेगा। शनि के छोटे उपग्रहों में एनसेलाडस सूर्य से प्राप्त 90% प्रकाश को परावर्तित कर देता है। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स है जो कि मंगल पर स्थित है। ओलंपस मॉन्स 25 किलोमीटर ऊंचा है जो कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना है। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है जो कि 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर है। मिल्की वे की चौड़ाई लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। सूर्य पृथ्वी से 3 लाख गुना बड़ा है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़े गए पैरों तथा टायर के निशान चंद्रमा से कभी भी गायब नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पर ऐसा करने के लिए हवा नहीं है। मंगल ग्रह पर कम गुरुत्व के कारण पृथ्वी पर 100 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति का वजन वहाँ 38 किलोग्राम होगा। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं जबकि 53 का ही नामकरण किया गया है। बृहस्पति ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। मंगल ग्रह पर एक दिन 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड होते हैं। नासा के क्रेटर निरीक्षण और सेंसिंग सैटेलाइट ने यह घोषित किया है कि उन्हें चंद्रमा पर जल के प्रमाण मिले हैं। सूर्य एक पूरा रोटेशन 25 से 30 दिनों में पूरा करता है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी भी देवता के नाम पर नहीं रखा गया है। गुरुत्वाकर्षण बल कभी कभी धूमकेतु को भी तोड़ सकता है। पृथ्वी पर ज्वारभाटा का कारण सूर्य तथा चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण है। प्लूटो चंद्रमा से भी छोटा है, यहाँ तक कि व्यास में यह यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से भी छोटा है। गणितीय गणनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि व्हाइट होल्स का होना संभव है जब तक कि कोई भी व्हाइट होल्स अभी तक ज्ञात नहीं है। हमारा चंद्रमा लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पुराना है। हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी शुक्र ग्रह पर हैं। अरुण ग्रह की नीली चमक का कारण उसके वायुमंडल में पाए जाने वाले मीथेन गैस हैं। हमारे सौरमंडल में पाए जाने वाले 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण ग्रह गैसीय दानव के रूप में जाने जाते हैं। अरुण ग्रह के 27 उपग्रह हैं। इसमें से 5 बड़े उपग्रह 22 छोटे उपग्रह हैं। टाइटेनिया इस सभी उपग्रहों में से सबसे बड़ा है। अपने अद्वितीय झुकाव के कारण अरुण ग्रह में एक रात्रि पृथ्वी के 21 वर्ष के बराबर होती है। वरुण ग्रह का एक उपग्रह टाइटन धीरे धीरे इसके करीब आता जा रहा है। अपने ग्रह की विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला एकलौता बड़ा ग्रह उपग्रह टाइटन है जो कि वरुण ग्रह का उपग्रह है। वरुण ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 164.79 वर्ष लेता है। प्लूटो पर एक दिन पृथ्वी के 6 दिन और 9 घंटे के बराबर होता है। हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। अंतरिक्ष में मुक्त रूप से फैला हुआ द्रव गोले के आकार को धारण कर लेता है। पृथ्वी, मंगल, बुध व शुक्र आंतरिक ग्रह कहलाते हैं क्योंकि यह सूर्य के नज़दीक
अधिक नज़दीक होते हैं। हम अंतरिक्ष के बारे में समुद्र की गहराइयों से ज़्यादा जानते हैं। पहला सैटेलाइट ब्रिटेन ने लॉन्च किया था जिसका नाम ब्लैक एरो था। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी का घूर्णन समय हर वर्ष 0.1 सेकंड बढ़ जाता है। चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था जिसने 20 जुलाई 1969 को बायां पैर सर्वप्रथम चंद्रमा पर रखा था। स्पेस स्टेशन पृथ्वी का एक चक्कर 90 मिनट में पूरा करता है। हम पृथ्वी पर कहीं भी चले जाएं, परंतु हम केवल चंद्रमा का ही भाग देख पाते हैं। मिल्की वे 200 बिलियन तारे पाए जाते हैं। शुक्र पर सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा होती है और धातु की बर्फबारी होती है। उत्तरी आकाश में हमें 2 गैलेक्सी दिखती है, एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलुमा। हमारी सबसे निकटतम गैलेक्सी एंड्रोमेडा है जो कि लगभग 2.537 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अथवा AU से प्रदर्शित होते हैं। चांद पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति बज एल्ड्रिन था। उसकी माता का नाम मून था। मरीनर 10 ही एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो बुध ग्रह पर गया। अंतरिक्ष में हवा की अनुपस्थिति के कारण एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली पेय पदार्थ कोको कोला था। अंतरिक्ष पर गुरुत्व की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष यात्री लगभग 2 इंच ऊंचाई बढ़ जाते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वैलेंटिना तेरेस्कोवा थी। अगर शनि के चारों ओर के छल्ले 1 मीटर लंबे हों तो वे ब्लेड की तुलना में 10,000 गुना पतले होंगे। स्पेस में भेजा गया पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक था। पृथ्वी से सबसे दूर गैलेक्सी GRB 090423 है। आप अंतरिक्ष में रो नहीं सकते क्योंकि आपके आंसू कभी नहीं गिरेंगे। अंतरिक्ष यात्री के मुताबिक अंतरिक्ष में स्टेक, गर्म धातु और वेल्डिंग फोम की तरह खुशबू आ रही है। अंतरिक्ष सूट को बनाने में $12 मिलियन खर्च होते हैं। मिल्की वे का केंद्र रम की तरह महकता है। हमारा चंद्रमा पृथ्वी से 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से दूर होता जा रहा है। प्लूटो का नाम रोमन देवता के नाम पर रखा गया। स्पेस स्टेशन पूरी तरह से बनने पर पृथ्वी से 90% जनसंख्या को दिखेगा। अंतरिक्ष यात्री स्पेस में डकार नहीं ले सकते क्योंकि द्रव और गैस हमारे पेट में 0 ग्रेविटी के कारण अलग नहीं हो पाते। मंगल में सूर्यास्त नीला होता है। शनि का घनत्व इतना कम होता है कि वो पानी में तैर सकता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8वां भाग होता है। नासा का मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बुध ग्रह में कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता, अर्थात वहाँ ना ही हवा है और ना ही मौसम। चीन में मिल्की वे सिल्वर के रूप में जानी जाती है। बुध ग्रह पृथ्वी के 58 दिनों के तुल्य होता है। बुध ग्रह पर एक साल पृथ्वी के 88 दिन के तुल्य होता है। क्योंकि स्पेस में गुरुत्व नहीं होता, अतः वहाँ सामान्य रूप से पेन कार्य नहीं करता है। औसत रूप से चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 1.3 सेकंड लगता है। धूमकेतु का केंद्र न्यूक्लियस कहलाता है। 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। 23 अप्रैल 1967 को सोवियत कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कोमारोव अंतरिक्ष की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान वापसी में स्पेसक्राफ्ट की दुर्घटना हो जाने पर मारे गए थे। अंतरिक्ष यात्राएं मरने वाले वे दुनिया के पहले व्यक्ति थे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री लगभग 15 सूर्योदय और 15 सूर्यास्त हर रोज देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कभी भी बनाया गया सबसे महंगी वस्तु है, 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर में। अंतरिक्ष यात्री को सोने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है। उन्हें आँखों पर पट्टी बांधकर एक बंकर में सोना होता है ताकि वो तैरने और इधर उधर टकराने से बच सके।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मूत्र एक विशेष जल उपचार संयंत्रों से गुजरता है जो इसे पीने के पानी में बदल देता है। एस्ट्रोनॉट शब्द अमेरिका से आया है, जबकि रूस में अंतरिक्ष खोजकर्ता को कॉस्मोनॉट्स कहा जाता है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अंतरिक्ष से देखने पर नज़र नहीं आती क्योंकि चीन में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। अंतरिक्ष में पहली मानव निर्मित वस्तु जर्मन B-2 रॉकेट थी। स्पेस सूट में सीटी बजाना असंभव है। 10 अगस्त 2015 को नासा के अंतरिक्ष यात्री ने खाना खाया जो पहली बार अंतरिक्ष में उगाया गया था। नासा ने 3200 ग्रहों की खोज की है, सभी की 99% निश्चितता के साथ पुष्टि की है। लाइका नामक कुत्ते ने 13 नवंबर 1957 को स्पुतनिक सेकंड यान में बैठकर धरती का चक्कर लगाया था। हालांकि वह पृथ्वी पर जीवित वापस नहीं आ पाई थी। अमेरिका को अंतरिक्ष में पहला इंसान भेजने में कामयाबी 20 फरवरी 1962 को मिली। अंतरिक्ष में पहले अमेरिकी जॉन ग्लेन ने बाद में 1996 में 77 वर्ष की उम्र में स्पेस शटल डिस्कवरी पर जाकर सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री होने का रिकॉर्ड बनाया। यदि आप स्पेस में बिना किसी सुरक्षा उपकरण के जाएंगे तो आपका शरीर फट जाएगा क्योंकि वहाँ पर हवा का दबाव नहीं है। स्पेस में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण स्पेस यात्री भोजन पर नमक या मिर्च नहीं छिड़क सकते। वे भोजन भी द्रव के रूप में लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूखे भोजन हवा में तैरने लगेंगे और इधर उधर टकराने के साथ ही स्पेस यात्री की आँख में भी घुस जाएगा। सन 1963 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में एक हाइड्रोजन बम फेंका था जो कि हिरोशिमा में फेंके बम की अपेक्षा 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। 1977 में गहरे अंतरिक्ष से 72 सेकंड का सिग्नल प्राप्त हुआ था, पर अब तक यह पता नहीं लग पाया कि वह सिग्नल किसने भेजा था। जितना पानी पृथ्वी के सभी महासागरों में, उससे 140 ट्रिलियन अधिक पानी का जलाशय अंतरिक्ष में तैरता रहता है। नासा ने जब अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्रिंटेड 3D पिज्जा बनाने की भी तैयारी कर ली है। कॉकरोच पृथ्वी की तुलना में अंतरिक्ष में ज़्यादा तेज़ी से बड़े होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आकार एक फुटबॉल मैदान के जितना है। अंतरिक्ष में अगर धातु के 2 टुकड़े आपस में एक दूसरे को छुए तो वो वापस आपस में स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। अंतरिक्ष में आपकी आवाज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं है, इसीलिए आप किसी के सामने खड़े रहकर भी तेज चिल्लाएंगे तो भी वो आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। फरवरी 2006 से नासा का लक्ष्य वाक्य भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। आपके जहन में ये सवाल जरूर आते होंगे कि पृथ्वी के कुछ रहस्य के बारे में जानना, कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी और कब पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी के कितने हिस्से में दुनिया के 6 देश आते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं, जो आपको जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पृथ्वी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। 45 साल पहले 22 अप्रैल के दिन अमेरिका में पहली बार अर्थ डे का सेलिब्रेशन हुआ था। यह एक वार्षिक आयोजन है जो दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। 192 देश इसे मानते हैं। 22 अप्रैल को ही विश्व पृथ्वी दिवस मनाए जाने के पीछे अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेशनल रहे हैं। वे पर्यावरण को लेकर चिंतित रहते थे। आइए आज हम आपके लिए ऐसे अर्थ फैक्ट लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे। पृथ्वी के 40% हिस्से में दुनिया के सिर्फ 6 देश आते हैं। पृथ्वी के सारे मनुष्य 1 वर्ग किलोमीटर के घन में समा सकते हैं। यदि हम 1 वर्ग मीटर में एक व्यक्ति को खड़ा करें तो 1 वर्ग किलोमीटर में 10 लाख व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। चीन का वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि स्पेस से देखने पर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी दिखाई नहीं देता। पृथ्वी के स्लो रोटेशन की वजह से
2015 1 सेकंड लंबा था। अगर मनुष्यों को बिना किसी सुरक्षा उपाय के स्पेस में छोड़ दिया जाए तो वह केवल 2 मिनट तक ही जीवित रहेगा। पृथ्वी पर एक बार सबसे विशाल उल्कापिंड गिरा था। इसका नाम होबा मीटेरॉयड रखा गया था। धरती पर इतना गोल्ड है जो 1.5 फीट की गहराई तक इसकी पूरी तरह ढक सकता है। 12 मील यानी 19 किलोमीटर की लंबाई पर प्रेशराइज्ड सूट पहनना जरूरी होता है, वरना मौत हो सकती है। पृथ्वी पर एक सेकंड में 100 बार और हर दिन 80.6 लाख बार आकाशीय बिजली गिरती है। धरती पर ताप का स्रोत केवल सूर्य नहीं है, बल्कि धरती का अंदरूनी भाग पिघले हुए पदार्थों से बना है जो लगातार धरती के अंदरूनी ताप स्थिर रखता है। एक अनुमान के अनुसार इस अंदरूनी भाग का तापमान 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सूर्य की सतह के तापमान के बराबर है। अंतरिक्ष में मौजूद कचरे का एक टुकड़ा हर दिन पृथ्वी पर गिरता है। यह अनुमान नासा के वैज्ञानिकों ने लगाया है। क्या आप जानते हैं कि धरती के सारे महाद्वीप आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे? वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर कोई उल्कापिंड गिरने या फिर निरंतर ज्वालामुखियों और ताकतवर भूकंपों के कारण यह महाद्वीप आपस में अलग होने लगे। इसी कारण धरती से डायनासोरों का अंत हुआ था। पहले जब सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे तो ऊपर दिए चित्र की तरह दिखते हैं। इसे वैज्ञानिकों ने पेंजिया नाम दिया है। धरती पर हर रोज 45,000 बादल गरजते हैं। धरती पर मौजूद हर प्राणी में कार्बन जरूर है। धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण पर्वतों का 15,000 मीटर से ऊंचा होना संभव नहीं है। आज से 450 करोड़ साल पहले सूर्यमंडल में मंगल के आकार का एक ग्रह था, जो कि पृथ्वी के साथ एक ही ग्रहपथ पर सूर्य की परिक्रमा करता था। मगर यह ग्रह किसी कारण धरती से टकराया और एक तो धरती मुड़ गई और दूसरा इस टक्कर के फलस्वरूप जो पृथ्वी का हिस्सा अलग हुआ उससे चांद बन गया। सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहां पानी सॉलिड, लिक्विड और वेपर रूप में मौजूद है। पृथ्वी का 97% पानी खरा है और फ्रेश पानी मात्र 3% ही है। 90% विश्व का कचरा समुद्रों में पहुंचता है। आज भी दुनिया की 748 मिलियन आबादी को पीने के लिए भी साफ पानी नसीब नहीं होता है। लगातार इस्तेमाल होने वाले टॉयलेट में रोज औसतन 200 गैलन पानी का बर्बाद होता है। लीकेज के चलते रोजाना 36 मिलियन गैलन पानी बर्बाद होता है। दुनिया में 40% मौतें पानी, हवा और मिट्टी के प्रदूषण से होती है। सिर्फ एयर पोल्यूशन से हर साल 70 लाख लोगों की मौत होती रहती है। दुनिया में रोजाना 1 अरब लोगों को पीने लायक पानी नहीं मिल रहा, जबकि 2 अरब लोग साफ पानी को तरस रहे हैं। 2050 तक करीब 9 अरब लोग बिना पानी या कम पानी में गुजारा कर रहे होंगे। 2025 तक भारत के करीब 60% भूजल स्रोत पूरी तरह सूख चुके होंगे। समुद्र के 1 लीटर पानी के 13 बिलियन हिस्से में 1 ग्राम सोना मिला रहता है। पृथ्वी पर 99 जीवित प्राणी महासागरों में से है और 2000 जलीय जीवों की प्रजातियों के बारे में हर साल बताया जाता है। प्रतिवर्ष 10 से 12 दुर्घटनाओं के कारण सड़क होती है। हर साल 100 मिलियन सड़क मारी जाती है। यदि पृथ्वी का पूरा जल इकट्ठा किया जाए तो यह 860 घन किलोमीटर के आकार की बॉल बनेगी। यह शनि के बर्फीले चांद टिथी के आकार से अधिक होगी। 3.7 बिलियन मील की दूरी से लिया गया पृथ्वी के फोटो का नाम पेल ब्लू डॉट है। अभी तक यह सबसे अधिक दूरी से ली गई धरती की तस्वीर है। $150 बिलियन कुल लागत है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। यह सबसे अधिक खर्चीला प्रोजेक्ट है। इस पर सबसे ज़्यादा राशि खर्च हुई। 106 बिलियन लोग पृथ्वी पर हैं। आगामी वर्ष 2050 में 9.2 बिलियन लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। 2 लाख लोग पृथ्वी पर हर दिन जन्म लेते हैं। हर सेकंड में 2 लोगों की मौत हो रही है। इंसान द्वारा सबसे पुराना धार्मिक स्थल गोबेकली टेप तुर्की में स्थित है। इसका निर्माण 10,000 वर्ष ईसा पूर्व किया गया था। मनुष्य के द्वारा सबसे ज़्यादा गहराई तक खोदा जाने वाला
गड्ढा 1989 में रूस में खोदा गया था, जिसकी गहराई 12.262 किलोमीटर थी। 1953 में जब नेशनल हरिकेन सेंटर की शुरुआत हुई तो उससे सबसे पहले तूफान को जो नाम दिया वो स्त्री संध का नाम था। 1979 में यह पहला मौका आया जब तूफानों में पुरुष नाम भी शामिल किए गए। अब तूफानों के नाम महिलाओं और पुरुषों दोनों के नाम पर होते हैं। एक दिन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। इतना ही समय पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने लेती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र स्तर से 8,850 मीटर है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र से अंतरिक्ष की दूरी देखें तो सबसे ऊंचा पर्वत इक्वाडोर का माउंट चिम्बोराजो है। इसकी ऊंचाई 6,310 मीटर है। सूरज के अंदर 13 लाख पृथ्वी बराबर तारे समा सकते हैं। ग्लास की एक बोतल को पूरी तरह नष्ट करने में 4,000 से भी ज़्यादा साल लगते हैं। धरती पर हर साल 77 लाख लोगों का बोझ बढ़ जाता है। लगभग हर साल 30,000 बाहरी अंतरिक्ष के पिंड धरती के वायुमंडल में दाखिल होते हैं, पर इनमें से ज़्यादातर धरती के वायुमंडल के अंदर पहुंचने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं, जिन्हें हम अक्सर टूटता तारा कहते हैं। इंसान द्वारा बनाई गई 22,000 वस्तुएं अर्थ प्लानेट पर चक्कर लगा रही है। दुनिया में हर साल 5 लाख भूकंप आते हैं। इसमें से 1 लाख भूकंप सिर्फ महसूस किए जाते हैं, जबकि 100 विनाशकारी होते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम आपको सूर्य के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं कि सूर्य क्या है, सूर्य का वजन कितना है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, सूर्य का तापमान कितना है, सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है। तो इन सारे सवालों का जवाब हम देने जा रहे हैं। तो पहला है, सूर्य द्वारा छोड़े गए 800 अरब से ज़्यादा न्यूट्रॉन आपके शरीर में से गुजर गए होंगे जब तक आपने ये वाक्य पढ़ा है। हमारी आकाश गंगा में 20 अरब तारे मौजूद हैं। इसमें से एक सूर्य भी है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य के भीतरी भाग का तापमान 1,49,99,726 डिग्री सेल्सियस और ऊपरी सतह का तापमान 5,507 डिग्री सी है। सूर्य 4.6 अरब साल पुराना है। अभी इसकी हाइड्रोजन खत्म होने में 5 अरब साल और लगेंगे। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी वस्तु है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। सूरज के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 499 सेकंड यानी 8.3 मिनट लगते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक गैस का गोला है। यह 72% हाइड्रोजन, 26% हीलियम और 2% कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। इस पर कुछ ठोस भी नहीं है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि 6 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो भी अपनी कक्षा में घूम रहा है। अगर कोई भी वस्तु सूरज के 20,22,000 किलोमीटर के दायरे में आती है तो सूर्य उसे अपनी तरफ खींच लेता है। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 1 किलोग्राम है तो यह सूर्य पर 27 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल धरती से 27 गुना ज़्यादा। सूर्य का व्यास 13,92,684 किलोमीटर यानी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का वजन 2 ऑक्टिलियन टन है। हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जितने दिन में ये एक चक्कर लगाते हैं वहाँ उतने ही दिन का साल बन जाता है। जैसे पृथ्वी अपना चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। आकाशगंगा में 5% ऐसे तारे भी हैं जो सूरज से ज़्यादा बड़े और चमकदार हैं। सूर्य पर मौजूद 7 करोड़ टन हाइड्रोजन हर सेकेंड 6 करोड़ 95 लाख टन हीलियम और 5 लाख टन गामा किरणों में बदल रही है। यही सूर्य की तेज रोशनी का कारण भी है। यदि एक पेंसिल की नोक जितना सूरज पृथ्वी पर आ जाए तो भी 145 किलोमीटर दूर से ही आपकी जलकर मौत हो जाएगी। सूर्य पृथ्वी से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। यानी एक चीता आज पृथ्वी से दौड़ना शुरू करे तो उसे सूर्य तक पहुँचने में 151 साल लग जाएंगे। यदि धरती से 1500 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से सूरज की तरफ गोली मारी जाए तो इसे वहां तक पहुंचने में 10 साल लग जाएंगे।
यदि सूर्य के बीच से एक बूंद जितना भाग उठाकर धरती पर रख दिया जाए तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उसे 150 किलोमीटर तक नीचे जाने से रोक दें। सौरमंडल का 99.86% वजन अकेले सूर्य का है। नॉर्वे अकेला देश ऐसा देश है जहां 76 दिन तक सूरज नहीं छिपता। जितनी दूर पृथ्वी से चंद्रमा है उससे 400 गुना ज़्यादा दूर सूर्य है और यह आकार में भी चंद्रमा से 400 गुना बड़ा है। अगर सूर्य की 1 घंटे की सारी एनर्जी को सोलर प्लेटों के सहारे बिजली में कन्वर्ट करें तो यह दुनिया की 1 साल की बिजली की खपत के बराबर होगी। जैसे पृथ्वी को अपनी धुरी के समक्ष चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, वैसे ही सूर्य को 25 दिन लगते हैं। हर सेकेंड सूर्य से 1 खरब परमाणु बमों जितनी एनर्जी निकल रही है। सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। ये बिल्कुल हाइड्रोजन बम के फटने पर होने वाली रिएक्शन जैसी है। सूर्य का असली रंग सफ़ेद है, इसके वातावरण की वजह से ये पीला दिखाई पड़ता है। यदि पूरी धरती पर सौर ऊर्जा की प्लेट लगा दी जाए तो हर 1 मीटर से 164 वाट बिजली बनेगी। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। यह ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक हो सकता है। सूर्य अब तक आकाशगंगा के 20 चक्कर काट चुका है। इसे एक चक्कर पूरा करने में 2500 लाख साल लग जाते हैं। अगर सूर्य की चमक एक दिन धरती पर न पहुंचे तो धरती कुछ ही घंटों में बर्फ की तरह जम जाएगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि आज से लगभग 7 अरब 70 करोड़ साल बाद सूर्य का आकार 200 गुना बड़ा हो जाएगा और ये एक बड़े लाल गोले का रूप ले लेगा। तब इसका आकार बुध ग्रह तक पहुंच जाएगा। हर सेकेंड सूर्य का द्रव्यमान 50 लाख टन कम हो रहा है। जब यह लाल गोला बन जाएगा तब वापिस से छोटा होने वाला लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब यह धरती जितना रह जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी हम आपको चंद्रमा के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। तो पहला है, चंद्रमा गोल नहीं है बल्कि वह अंडे के आकार का है। पिछले 41 साल से चांद पर कोई आदमी नहीं गया है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी और थिया के बीच हुई भीषण टकराव के बीच बचे हुए अवशेषों के मलबे से बना था। धरती से अगर चांद गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन महज 6 घंटे के लिए होगा। चांद का व्यास धरती के व्यास का सिर्फ चौथा हिस्सा है और लगभग 49 चांद धरती में समा सकते हैं। सौरमंडल के 63 उपग्रहों में चांद का आकार 5वें नंबर पर है। चांद का क्षेत्रफल अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब पहली बार चांद पर चले थे तो उसके पास राइट ब्रदर्स के पहले हवाई जहाज का एक टुकड़ा था। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम होती है। अगर आंकड़ों में बात की जाए तो चंद्रमा पर इंसान का वजन 16.5% कम होता है। यही कारण है कि चांद पर अंतरिक्ष यात्री ज़्यादा उछल कूद कर सकते हैं। क्या आपको पता है 1950 के दशक के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम से चंद्रमा को उड़ाने की योजना बनाई थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर जब अपना पहला कदम रखा तो उससे जो निशान चांद की जमीन पर बना वो अब तक है और अगले कुछ लाखों सालों तक ऐसा ही रहेगा, क्योंकि चांद पर हवा तो है ही नहीं जो इसे मिटा दे। आज तक महज 12 लोग ही चांद पर कदम रख पाए हैं। जब अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड चांद पर थे तब उन्होंने एक गोल्फ बॉल को हिट मारा जो कि तकरीबन 800 मीटर दूर तक गई। अगर आप अपने इंटरनेट की स्पीड से खुश नहीं हैं तो आप चांद का रुख कर सकते हैं। जी हाँ, नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए चांद पर वाईफाई कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसकी 19 Mbps की स्पीड बेहद हैरतगंज है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। किसी भी तरह का वायुमंडल का न होने का मतलब है कि सौर वायु और उल्कापिंड के आने का खतरा लगातार बना रहता है। चांद पर पानी भारत की खोज है। भारत से पहले भी कोई वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद पर पानी होगा, परंतु किसी ने खोजा नहीं। अपने बेग और एक अमेरिकन झंडे के अलावा अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री चांद की धरती पर कुछ यादगार निशाने भी छोड़ गए थे। चंद्रमा पर मनुष्य द्वारा छोड़े गए 96 बैग ऐसे हैं जिनमें मल, मूत्र और उल्टी हैं। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुब्बार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर मंडराता रहता है। इसका असली कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। चांद पर करीब 1,81,400 किलो का मानव निर्मित मलबा पड़ा हुआ है।
जिसमें 70 से अधिक अंतरिक्ष यान और दुर्घटनाग्रस्त कृत्रिम उपग्रह भी शामिल है। पृथ्वी पर अगर चंद्र ग्रहण लगा है तो चांद पर सूर्य ग्रहण होगा। चांद धरती के आकार का सिर्फ 27% हिस्सा ही है। पूरा चांद आधे चांद से 9 गुना ज़्यादा चमकदार होता है। अगर आपका वजन धरती पर 60 किलो है तो चांद की लो ग्रेविटी की वजह से चांद पर आपका वजन 10 किलो ही होगा। चंद्रमा पृथ्वी से हर साल 3.78 सेमी दूर होता जा रहा है और अगले 50 अरब साल तक ऐसा ही होता रहेगा। जब सारे अपोलो अंतरिक्ष यान चांद से वापस आए तब वो कुल मिलाकर 296 चट्टानों के टुकड़े लेकर आए, जिनका द्रव्यमान 382 किलोग्राम था। चांद धरती के इर्द गिर्द घूमते समय अपना सिर्फ एक ही हिस्सा धरती की तरह रखता है, इसीलिए चांद का दूसरा पासा आज तक धरती से किसी मनुष्य ने नहीं देखा। चांद का सिर्फ 59% हिस्सा ही धरती से दिखता है। चांद के दिन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात -153 डिग्री सेल्सियस तक। ये जानकर हैरानी होगी कि आपके मोबाइल फ़ोन में अपोलो 11 यान की चंद्रमा लैंडिंग के समय यूज किए गए कंप्यूटर की तुलना में अधिक कंप्यूटिंग शक्ति है। अपोलो 11 यान का चंद्रमा लैंडिंग के समय बनाया गया ओरिजिनल टेप मिट गया था, जो गलती से दोबारा इस्तेमाल कर लिया गया है। अमेरिका सरकार ने चांद पर आदमी भेजने और ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में बराबर टाइम और पैसा खर्च किया, 10 साल और $100 बिलियन। अभी हम आपको शनि ग्रह के बारे में 15 रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसे सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। एक ऐसा ग्रह जिसके नाम पर हफ्ते के 7वें दिन शनिवार का नाम रखा गया है। एक ऐसा ग्रह जिसका घनत्व पानी से भी कम है और एक ऐसा ग्रह जहां मनुष्य पंख बांधकर भी उड़ सकता है। तो पहला रोचक तथ्य है, शनि सूर्य से दूरी अनुसार 6ठे नंबर का ग्रह है। इसकी सूर्य से दूरी लगभग 143 करोड़ किलोमीटर है। शनि ग्रह की खोज बेबीलोन के समय पर ही हो गई थी, लेकिन आधुनिक युग में गैलीलियो गैलीली पहला ऐसा इंसान था जिसने 1610 में टेलीस्कोप के माध्यम से शनि ग्रह को देखा था। शनि ग्रह का नाम कृषि के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। यदि आप शनि ग्रह को बड़े से पानी के टब में डाल देंगे तो यह तैरने लगेगा। 1,16,464 किलोमीटर के व्यास के साथ शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे चौड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी से 9 गुना चौड़ा है। अगर आयतन के हिसाब से देखा जाए तो शनि इतना बड़ा है कि इसमें 763 पृथ्वी समा सकती है। शनि ग्रह पर एक साल सूर्य का एक चक्कर लगाने का समय पृथ्वी के 29.5 साल के बराबर होता है और शनि ग्रह का एक दिन यानी धुरी पर चक्कर लगाने का समय पृथ्वी के 10 घंटे 34 मिनट के बराबर होता है, जो सभी ग्रहों में दूसरा सबसे छोटा दिन है। शनि ग्रह पर हवा की रफ्तार 1800 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो ध्वनि की गति से भी तेज है। यदि आप एक कार से शनि ग्रह पर जाना चाहें तो 117 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी 1292 साल लग जाएंगे। अभी तक 4 यान शनि ग्रह पर भेजे जा चुके हैं, पियोनियर, 11, वैगनर 1 और 2 एंड कैसिनी। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, वैसे शनि ग्रह के 62 उपग्रह और वलय की संख्या 30 से ज़्यादा है। इसका सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन बुध ग्रह से भी बड़ा है। टाइटन हमारे सोलर सिस्टम में अकेला ऐसा चंद्रमा भी है जिस पर ठोस वातावरण है। शनि ग्रह के छल्ले डायनासोर के जन्म के बाद बने हैं। शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर गुरुत्वाकर्षण बल इतना कम है कि मनुष्य अपनी बाजुओं पर पंख बांधकर पक्षियों की तरह उड़ सकता है। शनि ग्रह उन 5 ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी से नंगी आंखों से दिखाई देता है। अन्य 4 बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। चलिए अब हम आपको शुक्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। सौरमंडल के सबसे गर्म सूर्य से दूरी अनुसार दूसरे और आकार में 6वें नंबर के ग्रह शुक्र की पूरी जानकारी लेने के लिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी अनुसार दूसरे नंबर का ग्रह है।
इसकी सूर्य से दूरी लगभग 108.2 मिलियन किलोमीटर है। शुक्र ग्रह करीब 4.5 अरब साल पुराना है। शुक्र ग्रह पर एक दिन उसके 1 साल से बड़ा होता है, क्योंकि उसे सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 225 दिन और अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर समय लगता है, जो सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा भी है। सौरमंडल के सभी ग्रहों की तुलना में पृथ्वी के साथ सबसे अधिक आकार, कक्षा और संरचना शुक्र ग्रह की ही मिलती है। इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। शुक्र उन 5 ग्रहों में से एक हैं जिन्हें धरती से बिना किसी टेलीस्कोप की सहायता के नंगी आंखों से देखा जा सकता है। शुक्र ग्रह का रंग हल्का पीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बने हुए हैं। शुक्र अकेला ऐसा ग्रह है जिसका नाम महिला के नाम पर है। यह प्यार और सुंदरता की प्रतीक रोमन देवता वेनस के नाम पर रखा गया है। हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह अपनी धुरी पर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। 1970 में सोवियत संघ ने शुक्र ग्रह पर एक स्पेसक्राफ्ट उतारा था, जो पृथ्वी को छोड़कर किसी भी अन्य ग्रह पर सही सलामत उतारा गया पहला स्पेसक्राफ्ट था। शुक्र ग्रह पर 1600 से ज़्यादा ज्वालामुखी हैं, जो सौरमंडल के किसी भी ग्रह की तुलना में सबसे ज़्यादा है। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे चमकदार और सबसे गर्म ग्रह है। इसका तापमान दिन में और रात में 462 डिग्री सी तक पहुँच सकता है। इसके इतने ज़्यादा गर्म होने का कारण इसके वातावरण में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड का होना है। शुक्र ग्रह पर हवा की रफ्तार 724 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंच सकती है, जो आज तक धरती पर आए किसी भी बवंडर से तेज है। शुक्र ग्रह पर हवा का दाब पृथ्वी से 90 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब शुक्र ग्रह पर चलना समुद्र के पानी में 1000 किलोमीटर नीचे चलने जैसा है। अभी तक शुक्र ग्रह पर कोई भी मानव द्वारा निर्मित वस्तु 127 मिनट से अधिक नहीं टिक पाई है। शुक्र ग्रह की सतह इतनी गर्म है कि यहाँ 16 इंच का पिज्जा 7 सेकंड में पक सकता है। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो शुक्र पर 90 किलो होगा। जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, वैसे शुक्र का कोई उपग्रह या छल्ला नहीं है। चलिए अब हम आपको यूरेनस ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं। यूरेनस ग्रह, जिसे हिंदी में अरुण ग्रह भी कहा जाता है, के बारे में जानने को बहुत कुछ है। यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह होने के साथ साथ आधुनिक युग में खोजा गया पहला ग्रह भी है। यूरेनस सूर्य से दूरी अनुसार 7वें नंबर का ग्रह है। इसकी सूर्य से दूरी लगभग 280 करोड़ किलोमीटर है। यूरेनस ग्रह की खोज अंटार्कटिका महाद्वीप से पहले हुई थी। यूरेनस आधुनिक युग में खोजा जाने वाला पहला ग्रह है। इसकी खोज 13 मार्च 1781 को जर्मनी के विलियम हर्शल ने की थी। इन्हें इंफ्रारेड किरणों की खोज के लिए भी जाना जाता है। यूरेनस का नाम ग्रीक देवता के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि यूरेनस शनि का पिता था। यूरेनस पर गर्मी का सीजन 42 साल लंबा होता है। यूरेनस सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। यहाँ सबसे कम तापमान -224 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। 51,118 किलोमीटर के व्यास के साथ यूरेनस हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे चौड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी से 4 गुना चौड़ा है। अगर आयतन के हिसाब से देखा जाए तो यूरेनस इतना बड़ा है कि इसमें 63 पृथ्वी समा सकती है। यूरेनस ग्रह पर एक साल यानी सूर्य का एक चक्कर लगाने का समय पृथ्वी के 84 साल के बराबर होता है और यूरेनस ग्रह का एक दिन दूरी पर चक्कर लगाने का समय पृथ्वी के 17 घंटे 14 मिनट के बराबर होता है। यूरेनस ग्रह पर हवा की रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो धरती पर आए किसी भी बवंडर से बहुत तेज है। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, वैसे अरुण ग्रह के 27 उपग्रह और 13 छल्ले हैं।
सौरमंडल में सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन शुक्र और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। सूर्य की किरणों को यूरेनस तक पहुंचने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है, जो पृथ्वी से 20 गुना ज़्यादा है। यूरेनस ग्रह पर पृथ्वी के मुकाबले गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा सा कम है। इसे ऐसे समझिए कि जितने जोर के साथ आप पृथ्वी पर 10 फीट उछलोगे, उतने ही जोर के साथ यूरेनस पर 11 फीट उछलोगे। और यदि पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो यूरेनस पर 92 किलोग्राम होगा। यूरेनस को आइस जिंट ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मुख्यतः विभिन्न तरह की बर्फ से बना है। इसके वातावरण में 82.5% हाइड्रोजन, 15.2% हीलियम और 2.3% मीथेन है। इस 2% मीथेन की वजह से हमें अरुण ग्रह का रंग नीला दिखाई देता है। मीथेन की मौजूदगी, तापमान और हवा के दबाव के कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरेनस ग्रह पर शायद हीरों की बारिश होती हो। एक दिलचस्प बात यह भी है कि यूरेनस ग्रह के सभी 27 चंद्रमा के नाम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप की रचनाओं से लिए गए हैं। अभी तक केवल एक यान नासा का वियोगनाट 2 ही यूरेनस ग्रह पर पहुंच पाया है। इसे 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था और यह 24 जनवरी 1986 को वहां पहुंचा। इसने यूरेनस की तरह से 81,000 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाते हुए इसके 11 छोटे चंद्रमाओं को खोजा और यूरेनस, इसके उपग्रह और छल्लों की हजारों तस्वीरें भेजी। चलिए अब हम आपको नेपच्यून ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं। नेपच्यून पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण नंगी आँखों से एक टिमटिमाते तारे की तरह नज़र आता है, जिसके कारण प्राचीन लोग इसके ग्रह होने की खोज नहीं कर सके। नेपच्यून पहला ग्रह है जिसके होने का अनुमान गणितीय आधार पर लगाया गया था। जब वैज्ञानिकों ने यूरेनस की कक्षा का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि यूरेनस की कक्षा न्यूटन के सिद्धांतों का पालन नहीं करती। इससे अनुमान लगाया गया कि कोई अन्य ग्रह यूरेनस की कक्षा को प्रभावित करता है। फ्रांस के ले बेरियर और इंग्लैंड के एडम्स ने स्वतंत्र रूप से बृहस्पति, शनि और यूरेनस की स्थिति के आधार पर नेपच्यून के स्थान की गणना की। 23 सितंबर 1846 को इस ग्रह को गणना किए गए स्थान के पास खोज निकाला गया। नेपच्यून की खोज के बाद इस ग्रह की खोज के श्रेय के लिए एडम्स और ले बेरियर के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। इसके बाद नेपच्यून की खोज का श्रेय इन दोनों वैज्ञानिकों को दिया गया, पर बाद में किए गए अध्ययनों से पता लगा कि इन दोनों वैज्ञानिकों द्वारा लगाए गए नेपच्यून के स्थान से वो विचलित हो जाता है और उनके द्वारा किए गए गणना के स्थान पर नेपच्यून का मिलन एक संयोग मात्र था। इससे पहले भी जब गैलीलियो बृहस्पति का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने नेपच्यून को बृहस्पति के पास देखा था, जिसे उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए चित्रों में अंकित किया। उन्होंने 2 रातों तक नेपच्यून को एक तारे के संदर्भ में अपना स्थान बदलते हुए देखा, परंतु बाद की रातों में नेपच्यून गैलीलियो की दूरबीन के दृश्य पटल से दूर चला गया। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि आकाश में केवल तारे गति करते नजर नहीं आते, केवल ग्रह, उपग्रह और उल्का आदि ही गति करते नजर आते हैं। यदि गैलीलियो ने पहले की कुछ रातों को नेपच्यून को देखा होता तो उन्हें इसकी गति नजर आ जाती और इस ग्रह की गति का श्रेय गैलीलियो को मिलता। नेपच्यून की संरचना लगभग यूरेनस की तरह ही है। यूरेनस की तरह ही यह मुख्यतः चट्टान और विभिन्न तरह की बर्फ से बना है। हालांकि नेपच्यून का रंग यूरेनस से ज़्यादा नीला है। इस ग्रह का नेपच्यून नाम प्राचीन रोमन धर्म में समुद्र के देवता माने जाते नेपच्यून पर रखा गया है। प्राचीन भारत में यही स्थान वरुण देवता का है, इसीलिए इसे हिंदी में वरुण कहा जाता है। अब तक नेपच्यून के 14 उपग्रह खोजे जा चुके हैं, जिनमें से ट्राइटन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। यदि यूरेनस के सभी उपग्रहों के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए तो वो ट्राइट के द्रव्यमान के आधे से भी कम होगा। ट्राइटन सौरमंडल का 7वां सबसे बड़ा उपग्रह है, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना हुआ है और सौरमंडल की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। नासा वर्ष 2025 में नेपच्यून के उपग्रह टाइटन की सतह का अध्ययन करने के लिए मिशन लॉन्च करेगा। टाइटन की सतह पर संभावित समुद्र की जांच की जाएगी। नासा के यान 13 साल बाद 2038 में टाइटन
तक पहुंचेगा। अन्य गैसीय ग्रहों की तरह नेपच्यून के भी छल्ले हैं। अब तक इसके 5 छल्लों की खोज हो चुकी है। न्यूटन के छल्ले बृहस्पति के छल्लों की तरह धुंधले हैं और पृथ्वी पर इसी दूरबीन द्वारा देखे जाने वाले टूटे हुए नजर आते हैं। नेपच्यून गैसों और बर्फ से बनी एक विशाल गेंद की तरह है, जिस पर यदि आप खड़े होंगे तो इसके नीचे चल जाएंगे, पर यदि मान लें कि आप इसकी सतह पर चल सके तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आप ये महसूस करेंगे कि जैसे आप पृथ्वी पर ही चल रहे हो। इसका कारण है कि नेपच्यून का गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व से मात्र 17% ज़्यादा है, जो गुरुत्व किसी भी अन्य ग्रह के मुकाबले पृथ्वी से सबसे ज़्यादा कम अंतर में है। अब तक केवल एक ही अभियान नेपच्यून तक पहुंच पाया है। वायेजर 2 अंतरिक्ष यान 1979 में नेपच्यून तक पहुंचा था, जिसे इस ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी। इसने इस ग्रह और इसके उपग्रहों की कई तस्वीरें भेजी। इसके सिवाय हब्बल दूरबीन और पृथ्वी पर स्थित कुछ दूरबीनों ने भी इस ग्रह के बारे में जानकारी जुटाई है। चलिए अब हम आपको तारों के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। आपने कभी न कभी तो रात में बाहर निकलकर तारों की खूबसूरती को निहारा ही होगा। हाँ, हम जानते हैं कि तारे कितने रहस्यमय हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ जांच पड़ताल करके 17 तथ्य ढूंढ कर लाया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। स्टार शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द एस्टर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ए स्टार, यानी एक तारा। आइए अब तारों के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। आसमान में कितने तारे हैं? आसमान में नंगी आंखों से सिर्फ 9096 तारे ही देखे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा देखने के लिए आपको दूरबीन का प्रयोग करना पड़ेगा, और ये लगभग सभी तारे सूर्य से बड़े और ज़्यादा चमकदार होते हैं। अब बात करते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में करीब 2 से 4 अरब खरब तारे हैं, और ऐसी आसमान में 1 खरब आकाशगंगाएं हैं। कुल मिलाकर ब्रह्मांड में इतने तारे हैं कि 1 के पीछे 24 जीरो, मतलब रेत के कणों से भी ज़्यादा। अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिने तो भी आपको एक पूरी आकाशगंगा गिनने में 2000 साल लगेंगे। तारा किसे कहते हैं? तारे क्या हैं? तारों की उत्पत्ति, तारे का जीवन चक्र, तारे कैसे बनते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको दे रहे हैं। हमारी आकाशगंगा में हर 18 दिन में एक नया तारा बनता है। सभी तारे अपने जीवन की शुरुआत एक धूल के बादल के रूप में करते हैं, जिसे नेबुला कहा जाता है। ये 74% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से मिलकर बने होते हैं। इनके कोर में हाइड्रोजन की मदद से न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है, जिससे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये सालों तक चमकते रहते हैं। तारों का जीवन अरबों साल का होता है, लेकिन जितना बड़ा तारा उतना ही कम उसकी आयु। उदाहरण के लिए एटा क्रेनिया तारे को ही ले लीजिए। ये सूर्य से 150 गुना बड़ा और 40 लाख गुना ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यह बस कुछ लाख साल का ही मेहमान है, बल्कि सूरज अभी करोड़ों साल तक जिएगा। ये तारा कभी भी सुपरनोवा में बदल सकता है। जब भी ऐसा होगा, ये सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश में सबसे चमकीली चीज़ होगी और दिन में भी दिखाई देगा। सुपरनोवा में बदलने से पहले तारे लाल दानव का रूप लेते हैं और इस स्थिति में लाखों वर्ष तक रहते हैं। इसके बाद सफ़ेद वामन और फिर काले वामन का रूप लेते हैं। फिर सुपरनोवा में बदलकर फटने के कारण खत्म हो जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक नया तारा न्यूट्रॉन पैदा होता है। ये इतना इंटरेस्टिंग है कि मैंने इसके बारे में अलग से पोस्ट डालने का विचार बनाया है। तारों का रंग और तापमान। तारों का रंग और तापमान और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये लाल, सफ़ेद और नीले रंग के हो सकते हैं। लाल तारे सबसे ठंडे होते हैं। इसका तापमान 3500 केल्विन से कम ही रहता है। सूर्य की तरह पीले सफ़ेद तारों का तापमान 6000 केल्विन के आसपास रहता है। सबसे गर्म नीले रंग के तारे होते हैं, जिनका तापमान 12000 केल्विन के आसपास रहता है। सबसे नज़दीक का तारा। हमारे सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य, लेकिन यो भी 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीक का तारा है
वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो धरती से 4.22 प्रकाश वर्ष यानी 3 नील 99 खरब 24 अरब 28 करोड़ 25 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। लाइट को भी यहाँ तक पहुँचने में 4.2 साल लग जाएंगे और अभी हमारे पास जो सबसे फर्स्ट टेक्नोलॉजी है उससे यहाँ तक पहुँचने में 75,000 साल लग जाएंगे। सबसे दूर का तारा, असल में वैज्ञानिक अभी तक सबसे दूर के तारे को नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन नंगी आंखों से अंधेरी रात में दिखाई देने वाले सबसे दूर का तारा है देनब। यह 19 पदम मील दूर से भी दिखाई दे जाता है। सबसे ठंडा तारा YJO 85510.83 से 071442.5 ब्रह्मांड का सबसे ठंडा तारा है। इसका तापमान -48 डिग्री सी से -13 डिग्री सी के बीच है। यह सूर्य से 7.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार यह सूरज का चौथा सबसे करीबी तारा है। सबसे गर्म तारा 2,09,726 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ ओल्फ रेयट 102 आसमान का सबसे गर्म तारा है। सबसे बड़ा तारा UY स्कूटी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। यह सूर्य से 1708 गुना बड़ा है और इसका आयतन सूर्य से 5 अरब गुना ज़्यादा है। यह पृथ्वी से 9500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सबसे छोटा तारा EBLM J055557AB ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारा है। यह शनि ग्रह के आकार का है। यह 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस तारे पर गुरुत्वाकर्षण बल धरती से 300 गुना ज़्यादा है। सबसे चमकीला तारा साइरस तारा आसमान का सबसे चमकीला तारा है। ये इतना चमकता है कि कोई बार लोग इसे UFO समझ लेते हैं। यह सूर्य से भी 20 गुना ज़्यादा चमकदार है। सबसे पुराना तारा, तारों की औसतन उम्र 1 से 10 अरब साल तक होती है, लेकिन अभी तक ज्ञात सबसे पुराना तारा 14.646 अरब साल यानी ब्रह्मांड से भी पुराना है। यह धरती से 190 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। ध्रुव तारा, लोग सदियों से उत्तरी ध्रुव तारे को दिशा जानने के लिए प्रयोग करते आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि अन्य तारे चलते रहते हैं लेकिन ये आसमान में एक जगह फिक्स है। लेकिन अब ये सब कहानियाँ बनकर रह गई हैं और सच्चाई ये है कि ध्रुव तारा भी अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। धूमकेतु या पुच्छल तारा, आकाश में पुच्छल तारे भी होते हैं। इनकी पूंछ अमोनिया, मीथेन, भाप और बर्फ के कणों से बनी होती है, जो लाखों मील लंबी हो सकती है। इसकी पूंछ की दिशा हमेशा सूर्य से दूर की ओर होती है। ये भी अपने अक्ष पर सूर्य के चक्कर काटते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल 9 नए धूमकेतु की खोज होती है। तारे क्यों चमकते हैं या टिमटिमाते हैं? आपने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम तो सुनी ही होगी, लेकिन ये सच नहीं है। तारे कभी टिमटिमाते नहीं हैं, बस हमें ऐसा लगता है। जब तारे क्षितिज के पास होते हैं तो इन्हें कम और ज़्यादा घनत्व वाली परतों से गुजरना पड़ता है, इसीलिए इनका प्रकाश कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। हमें ये चमकते या टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। टूटता तारा क्या है? वास्तव में तारे टूटते नहीं हैं, ये बस हमारा वहम है जो हमें गिरते हुए दिखाई देते हैं, जो असल में वो उल्कापिंड होते हैं। तो फिर ये कहाँ गिरते हैं? अंतरिक्ष पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही ये जल उठते हैं और राख बन जाते हैं, और ये ज़्यादातर समुद्र में ही गिरते हैं। यदि तारे गायब हो जाएं तो क्या होगा? सिवाय सूरज के अगर सभी तारे गायब हो जाएं तो हमें इस बात का 4 साल बाद पता चलेगा। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में तारों की ऊर्जा एक के पीछे 67 जीरो हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। तारों का वजन बहुत ज़्यादा है तो सारे तारों के गायब होने से मिल्की वे गैलेक्सी का वजन 5% तक कम हो जाएगा। और यदि ये तारे सुपरनोवा प्रक्रिया के द्वारा ख़त्म होते हैं तो हमें बहुत अधिक मात्रा में फ्लैश दिखेगा, बाकी कुछ बड़ा घटित नहीं होगा। लेकिन अगर सूर्य गायब हो गया तो फिर दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाएगी। तारों की रोशनी को धरती तक पहुंचने में कोई साल लग जाते हैं। इसका मतलब जब आप आसमान में सितारों को देखते हैं तो आप भूतकाल में देख रहे होते हैं। जो सूर्य हमें दिखता है वो 8.3 मिनट पुराना
जो अल्फा सेंचुरी हमें दिखता है वो 4 साल पुराना होता है। धन्यवाद।